एक गांव में शारदा नाम की एक वृद्धा महिला रहती थी। उसके पति की मृत्यु एक हादसे में हो गई थी। तब से शारदा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया। पर बड़े होने के बाद रमेश ने अपनी माँ की कभी परवाह नहीं की। वो गलत संगति के साथ रहने लगता है और उसे शराब की लत लग जाती है। शारदा को इस बात से बड़ा दुख होता था। वो हमेशा चाहती थी कि उसका बेटा कभी न कभी बदल जाए। इसी आशा के साथ शारदा हमेशा मंदिर जाया करती थी प्रार्थना करने। एक दिन जब शारदा मंदिर में प्रार्थना कर ही रही थी, तभी वह रमेश नशे की हालत में आता है। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि वहाँ उसकी माँ भी थी। वहाँ सपना नाम की एक लड़की जो प्रार्थना कर रही थी, उसे परेशान करना शुरू कर दिया। देखो, ये मंदिर है, अगर तुम मुझसे कुछ भी कहोगे तो यहाँ के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या कर लोगी? तुम मुझे उनसे मरवाओगी? इतनी हिम्मत है तुम्हारी? देखते रहो, पता चल जाएगा मेरे में हिम्मत है या नहीं। तुम क्या करोगी? देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर रमेश सबके सामने सपना को छूने की कोशिश करने लगता है। सपना भी जोर से चिल्लाती है। वो मदद मांगने लगती है। सब वहाँ इकट्ठा होकर रमेश की पिटाई करने लगते हैं। पिटाई की वजह से रमेश बुरी तरह जख्मी हो गया। अपने बेटे को इस तरह की हरकत करते देखे शारदा आश्चर्य रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर में क्या करे। फिर वो अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। ये सब क्या है? तुम ये सब कब से करने लगे? हमारे घर में आज तक ऐसी हरकत किसी ने नहीं की। ये सब गंदी आदत कहाँ से लगी? मुझे लगता था एक न एक दिन मेरा बेटा बदल जाएगा, पर तुम वैसे की वैसे रहे। देखो माँ, एक और शब्द कहोगी तो मैं घर से निकल जाऊंगा। और कितने दिनों तक अपनी माँ को ऐसे रुलाओगे? तुम्हें पता है कितनी आशा थी तुम पे। ऐसा कष्ट मत दो। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं सह नहीं पाती हूँ। सर उठा के जीना भी मुश्किल हो गया है। किसने कहा जाओ? घर पे रहो। तुम रानी हो क्या जो बाहर घूमती फिरती हो? छे, मुझसे बात मत करो। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत चिढ़ होती है। चाहती हो कि मैं घर से चले जाऊं? नहीं बेटा नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। ऐसा कह के शारदा चली जाती है। बाहर आने के बाद घर से शारदा अपने पति के बारे में सोच के रोने लगती है। कोई नहीं था संभालने के लिए। उसी ने अपने बेटे को बिगाड़ा है, ये सोचकर वो जोर जोर से रोने लगी। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन शारदा जब उठती है तब रमेश घर पे नहीं था। सारा दिन रमेश घर लौट के भी नहीं आता है। अगले दिन बीच रात में वो घर लौट के आता है। वो अपने साथ एक महिला को भी ले आता है। ये देखकर शारदा को शक होता है। कौन है ये लड़की? सुनो, मुझसे मत पूछो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। पूछना है तो उसी से पूछ लो। ऐसा कह के रमेश चला जाता है वहाँ से। शारदा को इतना गुस्सा आता है कि उसे लगता है कि एक थप्पड़ कस के लगाए, पर उस लड़की को देखकर वो चुप रहती है। लड़की, तुम कौन हो? मेरा नाम अनामिका है। मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है। मेरा कोई नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। हमारे गांव में मेला लगा था, वहाँ आपका बेटा गया था और मेरा रेप करने की कोशिश किया। पुलिस हम दोनों को पकड़ के शादी करा दी और हमें यहाँ भेज दिया। यानी तुम मेरी बहू हो? हाँ सासू माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो बेटा, खुश रहो। अगले दिन सुबह सुबह रमेश कुछ काम के सिलसिले से शहर चला जाता है। तब सास और बहू एक दूसरे से अपनी परेशानी की बात कहती है। एक दूसरे की कहानी सुन के वो दोनों दुखी हो जाती है और रोने लगती है। दुखी मत हो बेटा, ईश्वर ने हमारी किस्मत में जो लिखी है वही हो रहा है। सासू माँ, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आप मेरी माँ की तरह है। मैं अपने दिल की कोई बात आपसे छुपाना नहीं चाहती हूँ। हाँ बताओ बेटा, डरो नहीं। मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ। वो टेलर है, शहर में रहता है। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मुझसे शादी करना चाहता है, पर आपके बेटे ने ऐसी हरकत की कि मेरी जिंदगी ही पलट गई। आपके बेटे की बुरी लतों की वजह से कोई भी लड़की उसके साथ रह के परिवार नहीं चलाना चाहेगी। इसलिए मेरे पास एक तरकीब है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, उससे मैं शादी करना चाहती हूँ। आप क्या कहती हैं? बहुत अच्छा फैसला लिया है तुमने। इस शराबी के साथ तुम नहीं जी सकती और मुझे आशा भी नहीं कि वो बदलेगा। मैं खुद ही उसके साथ नहीं जी सकती। बस मैं ही हिम्मत नहीं जुटा पा रही उसे छोड़ के जाने के लिए। जब सास बहू मिलके ऐसी बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ सब इंस्पेक्टर रविंद्र आते हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, अब उसने क्या किया?
पड़ोस के एक अमीर लड़के को उसने मार दिया है और उसके पैसे सोने सब चोरी करके लेकर भाग गया है। उसे सजा जरूर मिलेगी, इसीलिए हम उसे ढूंढ रहे हैं। ऐसी बातें सुन के शारदा का दिल टूट जाता है। शारदा बहुत रोती है। बहू अनामिका उसे समझाती है। उसके कुछ देर बाद शारदा फैसला लेती है कि वो अपनी बहू की शादी करवाएगी। उसके पास जो पैसे थे उससे वो अपनी गरीब बहू की शादी करवाती है। एक छोटे से मंदिर में शारदा की उपस्थिति में अनामिका की शादी उसके प्रेमी के साथ होती है। सदा सुखी रहो, इसकी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। हमेशा दोनों खुश रहो। सासू माँ, आप हमारे साथ रहिए। मेरी माँ नहीं है, आप हमारी माँ है। आप जैसे अच्छे इंसान को पाके हम बहुत खुश होंगे। अब हमारे बातों पे ना मत कहिएगा। ठीक है बेटा, जिस बेटे को जन्म दिया वो मुझे मारता पीटता है, पर तुम आए मेरे आंसू पोंछी। इससे ज्यादा आशीर्वाद और क्या चाहिए। मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूंगी। इस तरह अनामिका शारदा को इस बात के लिए राजी करवा लेती है। शारदा अनामिका के पास रहने लगती है। अनामिका शारदा को अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है और सास बहू खुशी खुशी एक नई जिंदगी जीने लगती है। और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक गांव में अनामिका नाम की एक मासूम बहू थी। अनामिका की सासू माँ शारदा बहुत ही खतरनाक थी। अनामिका के पति रमेश उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन वो ज्यादा समय घर पे नहीं रहता था। अधिकांश उसका समय खेती में व्यतीत होता था। कभी कभी उसे अनाथ जैसा अकेलापन लगता था और इस बात से वो बहुत दुखी हो जाती थी। तभी एक दिन उस गांव में रंगा आता है। क्या रंगा, ऐसे आ गए? बहन जी, आपको नमस्ते। मेरी हालत ठीक नहीं है। मेरी पत्नी को बहुत पेट में दर्द हो रहा है। उसे अस्पताल में ले गया तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा। लाख रुपए खर्च होंगे उसमें। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। आप ही है जो बचा सकती है। तुम मेरे पास आके बहुत अच्छा काम की हो रंगा। वैसे तुम्हारे पास आधा एकड़ जमीन है ना, और बैले भी है ना? हाँ है, पर जमीन तो पूरी तरह सूख चुकी है। उसमें घास भी नहीं उगते। घर की परिस्थिति बहुत खराब है। एक काम करो, जाके जमीन के कागजात और बैलों को यहाँ लेकर आओ। फिर जितने ऑपरेशन के लिए पैसे लगेंगे वो तुम लेकर जाओ। माँ, मैंने सोचा है कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं बेचूंगा। मेरी बहुत समस्याएं हैं, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। फिर कोई दूसरा घर देखो रंगा। मेरे पास कोई चारा नहीं। कुछ मेरे हाथ में आएगा तभी तो मैं कुछ दे पाऊंगी। तुम ही एक बार सोचो। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी पत्नी अस्पताल में है। जितनी जल्दी ला के दोगे अच्छा रहेगा। अब क्योंकि रंगा के पास कोई चारा नहीं था, वो घर पे जाके सारे जायदाद के कागज और दोनों बैलों को साथ में ले आता है। उन्हें गले लगाकर वो बहुत रोता है। माफ कर देना, मैं तुम लोगों को बेच रहा हूँ। मैं गरीब होके तुम लोगों को ठीक से खिला तक नहीं पाया। तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत परिश्रम की, कड़ी धूप में बहुत मेहनत की, बारिश में मेहनत की। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम लोगों को अब जाना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। जब रंगा इस तरह बैलों को पकड़ के रो रहा था, अनामिका वहाँ आ जाती है। रंगा और उसके बैलों को देखकर अनामिका को बहुत बुरा लगता है। उन दोनों के बीच प्यार देखकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। आप यहाँ क्यों आई दीदी? मैं तो आ ही रहा था। क्या आपकी सासू माँ ने आपको भेजा है? देखो रंगा, बैलों के लिए तुम्हारा प्यार मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए तुम्हें जमीन या बैलों को बेचने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें मदद करूँगी। ये लो मेरे जेवर, इन्हें बेच के अपनी पत्नी का इलाज कराओ और गायों के लिए बाद में थोड़ा घास भी ले आना। मेरी बात मान लो रंगा। दीदी, आपके पैर पकड़ने में भी कोई गलती नहीं। ईश्वर ने साक्षात आपको यहाँ भेजा है। एक और खास बात रंगा, इस बारे में मेरी सासू माँ को पता नहीं चलना चाहिए। ज्यादा सोचो नहीं तुम, बस जाओ आप। रंगा अनामिका के जेवर लेके अपनी पत्नी का इलाज कराने चला जाता है। बाद में वो गायों के लिए कुछ घास भी ले आता है। गायों की आंखों में खुशी झलकती है। अनामिका ने रंगा को जो जेवर दिया है, ये बात शारदा को कैसे कैसे पता चल जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है तुमने क्या काम किया है? तुम्हें मुझसे थोड़ा भी डर नहीं है क्या? आज से तुम इस घर में नहीं रहोगी। जाओ, अभी निकल जाओ। अनामिका को इस तरह से घर से धक्का मार के निकाल के
शारदा बहुत खुश होती है। पर घर से निकलने के बाद अनामिका को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाएगी। वहाँ से वो सीधा खेत चली जाती है। खेत में रमेश काम कर रहा था। क्या अनामिका, क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि मैंने रंगा को मदद की थी, इसीलिए सासू माँ ने घर से बाहर निकाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मुझे पता था कम से कम आप मुझे समझेंगे। देखो अनामिका, जब मैंने तुमसे शादी की थी तो वादा किया था कि किसी भी परिस्थिति में मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। माँ की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, तुम चिंता मत करो, तुम यहीं खेत में रहो। कल से मैं भी यहाँ देखभाल करने के लिए आ जाया करूँगा, तुम यहीं रहना। माँ का मन बदले तो तुम घर लौट जाना। ठीक है जी। रमेश की बातें सुन के अनामिका बहुत खुश होती है। हर दिन रंगा अपने गायों को उसी खेत में लाया करता था। वो गाय भी बहुत खुशी खुशी वहाँ घास खाया करती थी। कभी कभी अनामिका उन गायों को नहला देती थी और खिलाया भी करती थी। इस तरह उनके बीच एक अच्छा रिश्ता भी बन जाता है। दूसरे तरफ रमेश और अनामिका पहले दूर दूर रहा करते थे। अब वो खेत में एक साथ रहने लगे तो एक दूसरे को अच्छे से जानने भी लगे। इस तरह 2 महीने निकल जाते हैं। शारदा को अपनी बहू का कोई परवाह नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे लग रहा था बहू जाके अच्छा ही हुआ। उधर बहू खेत में गर्भवती हो जाती है। ये सुन के रमेश बहुत खुश होता है। रमेश और वो गाय इस बात की जश्न भी मनाते हैं। अब शारदा को पता चलता है कि अनामिका खेत में रह रही है। ये खबर मिलते ही शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। वो कुछ गुंडों को बुलाती है ताकि उनसे वो अनामिका की धुलाई कराए, और वो गुंडे वहाँ आते भी है। पर वहाँ गाय डरा के उन्हें वहाँ से भगा देती है। वो गाय उन्हें सिंग से अपनी मारने को आती है और वो देख के ये भाग जाते हैं। गुंडे भेजने के बावजूद अनामिका नहीं आती है, इसलिए शारदा खुद छुरा लेकर खेत के पास पहुँच जाती है। तुमने मुझे लूटा, मेरे बेटे को धोखा देकर उसे अपने जाल में फंसा रही हो। मैं भी देखती हूँ कैसे करती हो। सासू माँ, मैं गर्भवती हूँ। आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। क्यों मैं छोड़ू तुम्हें? तुमने जब धोखा देकर सारा गहना दे दिया था तभी तुम मर गई थी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहकर शारदा चाकू से अनामिका पर वार करने ही वाली थी कि वो गाय पीछे से आ जाती है और अपने सिंग से शारदा पे वार करती है। शारदा की पीठ टूट जाती है। ये देखकर रंगा पीछे से बहुत जोर से हंसने लगता है। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आके मुझे उठने में मदद करो। आप जैसे लोगों को मदद करना बहुत बड़ा पाप है। आपके लिए लोगों से ज्यादा जरूरी जेवर है क्या? आप गर्भवती अनामिका को मारना चाह रही थी, मेरी गाय आके उसे बचाई है। आपसे ज्यादा भरोसेमंद मेरे बेजुबान जानवर है। मेरी पत्नी जब मरने की स्थिति में थी, आप तब मोल कर रही थी, पर ऐसी परिस्थिति में अनामिका आके मेरी आंसू पोंछी और मुझे मदद की। कम से कम अब जाके अपने आप को बदल लीजिए। रंगा की बातें सुन के शारदा बहुत दुखी हो जाती है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिर शारदा सबके सामने अनामिका के पास जाके हाथ जोड़ के माफी मांगने लगती है। फिर सास बहू एक हो जाते हैं। बाद में सब साथ रहने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। तब से शारदा अपनी बहू और गायों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। शारदा में ऐसा परिवर्तन देखकर अनामिका और रमेश भी बहुत खुश होते हैं। ऐसे और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।